मित्रों, पुनः हम आशुतोष तिवारी आप सबके समक्ष उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हमारे पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि जन्म से पूर्व होने वाले 3 संस्कार, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन संस्कार कब करना चाहिए, क्या है इसका शुभ समय, क्या मिलता है फल, क्या है प्रयोजन, इन समस्त विषयों को आप लोगों ने जाना। उसी संस्कार के क्रमों में आज हम जन्म के बाद, शुद्धि के पश्चात, जन्म के बाद 10 दिन तक जनना शौच लगता है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य वर्जित किए गए। इसके पश्चात 11वें या 12वें दिन, एकादशे द्वादश के पिधस्त्रे, 11वें या 12वें दिन हमें जात कर्म और नामकरण संस्कार करना चाहिए। इस विषय को लेकर के हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। पुनः हम आप सबका स्वागत करते हैं ज्ञान भूमि यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हमें भारतीय परंपरा में होने वाले संस्कारों के, 16 संस्कारों के एक एक संस्कार का उत्तम समय, उत्तम प्रयोजन का ज्ञान हमें प्राप्त होगा। जैसा कि क्रम चल रहा है जातकर्म और नामकरण संस्कार का, इसी क्रम में जात कर्म संस्कार क्यों करना चाहिए, क्या है इसका प्रयोजन, नामकरण संस्कार क्यों करना चाहिए, क्या है इसका प्रयोजन। तो हम जानते हैं कि जात कर्म क्रियाम कुर्यात् पुत्रायुः श्री विवृद्धये ग्रह दोष विनाशाय सूतिका शुभ विच्छुते। कहते हैं, इसका भावार्थ यह है कि जात कर्म क्रियाम कुर्यात्, जात कर्म क्रिया करनी चाहिए। क्यों? पुत्रायुः श्री विवृद्धये, पुत्र की आयु और श्री मतलब लक्ष्मी की वृद्धि के लिए। अगर हम बालक का जात कर्म संस्कार करते हैं तो हमारी यही भावना रहती है और यही भगवान से प्रार्थना रहती है जात कर्म संस्कार करने के पीछे, कि हमारा बालक, हमारी संतान दीर्घायु हो और लक्ष्मी से भरपूर रहे, लक्ष्मी की कमी जीवन में ना हो। और ग्रह दोष विनाशाय, समस्त ग्रहों के दोष के विनाश के लिए सूतिका, क्योंकि 10 दिन तक सूतक रहता है और सूतक के बीच में जो भी त्रुटियां हुई हो उनके निवारण के लिए, ग्रह दोष के निवारण के लिए शुद्ध हो करके पूजन पाठ इत्यादि कर करके जात कर्म और नामकरण संस्कार करते हैं। मुख्यतः दोनों संस्कारों का प्रयोजन बालक के कल्याण के लिए ही होता है। जात कर्म नामकरण का प्रयोजन क्या है? तो कहते हैं नामाखिलस्य व्यवहार हेतु। नाम जो है, नाम से ही मनुष्य जाना जाता है, उसका जो भी पूरा जीवन उसके नाम से ही विख्यात होता है। किस नाम, क्या नाम है? कहते हैं कि देखिए भगवान राम, उनके नाम से ही सब लोग उन्हें जानते हैं। भगवान कृष्ण, विवेकानंद, अच्छे अच्छे महापुरुष हुए, अच्छे अच्छे योद्धा हुए, अच्छे अच्छे विद्वान हुए, सब अपने नाम से ही जाने जाते हैं। यह है नाम का प्रयोजन। ज्योतिष शास्त्र में जात कर्म और नामकरण संस्कार करने का तिथि, नक्षत्र, वार, समय सब बताया गया है। जैसा कि मूलतः कहा गया है एकादशे द्वादश केपि धस्त्रे, 11वें या 12वें दिन। यहाँ 11 और 12 दिन कहने का प्रयोजन यही रहा होगा आचार्य का कि किसी कारणवश 11वें दिन मुहूर्त नहीं मिला तो 12वें दिन कर सकते हैं, 12वें दिन नहीं मिला तो 11वें दिन कर सकते हैं। नाम, बालक का नामकरण होते ही उसकी जाति अपने आप स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि माता पिता से, पिता के जाति से बालक की जाति अपने आप स्पष्ट हो जाती है। अब कहते हैं नाम कैसा रखना चाहिए? कोई भी नाम रख दें? तो शास्त्रों में बताया गया है कि नाम 5 प्रकार का रखना चाहिए। कहते हैं कि सर्वप्रथम पहला नाम तो अपने कुल देवता के नाम के अनुसार नाम रखा जा सकता है, वह भी नाम उत्तम फल को देने वाला होता है। दूसरा, मास के अनुसार, अगर मार्गशीर्ष से आरंभ करके जिस मास में जन्म हुआ हो, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक इत्यादि जो 12 मास हैं, इनके क्रम से देवता बताए गए हैं। अगर जिस मास में जन्म हो उस देवता के नाम से, उस नाम से बालक का नाम रखा जा सकता है। जैसे
मार्गशीर्ष के क्रम से, मार्गशीर्ष मास से क्रम से कृष्ण, अनंत, अच्युत, चक्रधर, वैकुंठ, जनार्दन, उपेंद्र, यज्ञ पुरुष, वासुदेव, हरि, योगीश, पुंडरीकाक्ष इत्यादि 12 नाम भगवान विष्णु के हैं। जिस मास में जन्म हो, मार्गशीर्ष से क्रम से आरंभ करके उन देवता का नाम, वो नाम आप रख सकते हैं। तीसरा, जो 5 प्रकार का नाम रखने का प्रकार बताया है, 5 प्रकार बताए हैं, उसमें तीसरा कहते हैं नक्षत्र के चरण के अनुसार। जैसा कि ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट करता है कि अगर आपका जन्म जिस नक्षत्र में हुआ हो, उस नक्षत्र के चरण के अनुसार आपका नाम रखा जाता है। 27 नक्षत्र हैं, प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। जैसे अश्वनी के 4 चरण, चूचे, चोला, अश्वनी। अगर आपका जन्म अश्वनी नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है तो आपका नाम चू शब्द से पड़ेगा। नाम का प्रथम अक्षर चू से होगा। अगर द्वितीय चरण में हुआ है तो चे से होगा, तृतीय में हुआ है तो चो से होगा, और चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है तो ला से होगा। इसी प्रकार से 27 नक्षत्र में 4 चरण हैं और सभी के शब्द विभाजित किए गए हैं। उस नाम से, उस शब्द से आरंभ करके नाम रखा जाता है। यह राशि नाम हो गया। इसको कुछ लोग गोपनीय रखते हैं। जन्म नामम तो गोपयेत, पुकारने का नाम अलग रखते हैं, जन्म नाम अलग रखते हैं। जन्म नाम को बहुत कम लोग पुकारते हैं, इसलिए यह राशि नाम जो है, यह केवल एक राशि के लिए, जानने के लिए कुंडली में लिख दिया जाता है। उपयोग के लिए, व्यवहार के लिए अलग ही नाम रखा जाता है। व्यवहारिक नाम, अब बताते हैं कि व्यवहारिक नाम कैसा होना चाहिए। तो शास्त्रों में कहा गया है व्यवहारिक नाम 2 शब्द का हो, 4 शब्द का हो, 6 शब्द का हो। मूलतः बालकों का नाम सम शब्दों से रखना चाहिए और बालिकाओं का नाम विषम शब्दों से रखना चाहिए। बालकों का नाम भगवान के नाम से सुंदर, सुशील, गुणवान नाम रखना चाहिए, और बालिकाओं का नाम देवियों के नाम से और विषम संख्या में रखना चाहिए, विषम अक्षर होना चाहिए। 5वां, घरेलू जो दुलार का नाम होता है वह सौम्य, मधुर, सुंदर दादा दादी लोग रख सकते हैं। नाम पुकारने से सौम्य हो, सुंदर हो, भगवान का नाम हो, जिनको बोलने से मन को प्रसन्नता हो, ऐसे नाम बालक के रखने चाहिए। जैसा कि पुराणों में कथा भी आती है कि भगवान के नाम पुत्र का नाम भगवान के नाम से रख देने से स्वयं मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं, क्योंकि अंत में पुत्र ही याद आते हैं। जब आप मनुष्य मोह माया में लिपटा होता है तो अंत समय पुत्र ही ध्यान आता है। तो पुत्र का ध्यान आएगा तो पुत्र का नाम अवश्य आप लेंगे, और वही भगवान का नाम अगर हुआ तो वही भगवान का नाम लेकर के आप वैकुंठ लोक को प्राप्त कर जाएंगे। हमारे शास्त्रों में कोई भी संस्कार हो वह कहीं ना कहीं आपके जरूर वैज्ञानिकता से जुड़ा हुआ है। कोई भी संस्कार हो, 16 संस्कारों से कोई भी संस्कार हो, कहीं ना कहीं से वह वैज्ञानिकता में जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि आज भी जानने वाले लोग इसका अनुसरण करते हैं। और इन संस्कारों को कब करना चाहिए, इसका विधिवत दिन, वार, नक्षत्र, योग, करण इत्यादि समस्त मुहूर्त ज्योतिष शास्त्र में बहुत विस्तार रूप से कहा गया है। नमस्कार।